अमेज़न दरिया हुस्न राज़ों और कुदरत के सबसे बदनाम छोटे शिकारी पायरानहा का घर। क्या आपने कभी सोचा है कि पायरानहा की ज़िंदगी मज़ेदार होती होगी? तो ज़रा संभल जाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी एक मुश्किल जदोजहद है। शिकारियों से बचने, अपनी खुराक ढूंढने और मुसलसल ज़िंदगी की जंग लड़ने में पायरानहा होना ऐसा है जैसे आप एक मुश्किल वीडियो गेम खेल रहे हों जिसमें कोई चैट कोड ना हो और दुश्मन हज़ारों हों। तो आइए उस अजीब व गरीब सफ़र का आगाज़ करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे अंडे से जो अमेज़न के पानी में बेमकसद तैर रहा है। पायरानहा माएँ बहुत ज़्यादा परवाह करने वाली नहीं होतीं। वो अंडे देती हैं और कहती हैं अबचू अपनी किस्मत खुद बनाओ, और फिर खुद खाने की तलाश में निकल जाती हैं। शुक्रिया अम्मी। और जब आप अंडे से निकलते हैं तो आपके अर्द गिर्द सिर्फ आपके बहन भाई ही नहीं होते, बल्कि वो सब आपको खाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, आपके अपने बहन भाई आपको खा सकते हैं उससे पहले कि आप तैरना भी सीखें। और सिर्फ आपके बहन भाई ही नहीं, आपके आसपास हर वो चीज़ जो आपसे बड़ी है, यानी तकरीबन सब कुछ आपको दोपहर के खाने के तौर पर देखती है। अगर आप जल्दी न तैर सकें तो आपका खात्मा हो गया। अगर आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी की मुश्किलात से बच गए तो आप अपनी नौजवानी में दाखिल होते हैं। मुबारक हो, लेकिन ज़िंदगी अभी भी मुश्किल है। सबसे पहले आपको शिकार करना नहीं आता। आपके अंदरूनी जज्बात कहते हैं औसे काटो, लेकिन आपकी बेतरतीब हरकतें कहती हैं आज नहीं दोस्त। ये वैसा ही है जैसे कोई परिंदा उड़ने की कोशिश करे, लेकिन पानी के अंदर और दांतों के साथ। और बड़ी मछलियाँ, मगरमच्छ और कछुए आपको ऐसे तंग करते हैं जैसे आप उनके लिए सिर्फ एक मजाक हों। कभी किसी कछुए से थप्पड़ खाया है? ये इतना ही ज़ल्लत आमेज़ है जितना लगता है। आखिरकार आपको एहसास होता है कि ताकत एक ग्रुप में है। आप एक स्कूल में शामिल हैं हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़िंदगी आसान नहीं। हर पायराना ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इसके दांत सबसे तेज़ हैं। ये बिल्कुल हाई स्कूल जैसा है, बस यहाँ मैसेजेस की जगह काटना होता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद आप एक बालक पायराना बन जाते हैं। आप समझते हैं कि अब आप ताकतवर और ख़तरनाक हैं। नहीं, असल मसाइल तो अब शुरू होते हैं। पायराना एक मर्दा जानवर से खुराक लेने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे पायराना उसे हटा देते हैं। सबसे पहले खुराक का मसला। लोग समझते हैं कि पायराना सिर्फ गोश्त खाते हैं, लेकिन हकीकत में हम ज़्यादातर मुर्दा जानवरों पर गुजारा करते हैं और खुराक के लिए मुकाबला शदीद होता है। एक लम्हा के लिए अगर आप सस्त रह गए तो आपको सिर्फ बच्चे खचे टुकड़े मिलते हैं और फिर शिकारी आ जाते हैं। क्या आपने सोचा कि आप खौफनाक हैं? तो मगरमच्छ, बड़ी ओटर्स और जगवार से मिलिए। ये लोग आपको बस एक छोटा उसनेक समझते हैं। और इंसानों को मत भूलें, वो हमें पकड़ते हैं, फ्राई करते हैं और कभी कभार हमें एक विरीम में डाल देते हैं। एक गोल्ड फिश के साथ रहना यह तो शर्मिंदगी की अंता है। लेकिन यहाँ एक बात है, पायराना बचने के माहिर हैं। अगर गोश्त ना मिले तो हम फल, बीज या पौधे खा लेते हैं। हम लचकदार हैं और यही हमें जिंदा रखता है। जब मुश्किलात आती हैं तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, और जब खतरा हो हम एक दूसरे की मदद करते हैं किसी हद तक। चाहे आप छोटे हों या बड़े, पायराना की ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद है। शिकारियों से बचना, खुराक के लिए मुकाबला करना या अपने ही साथियों से बचना हर दिन एक नई जंग है। और कभी कभार आप रख कर सोचते हैं आज सबका मकसद क्या है? आपने ये ज़िंदगी नहीं मांगी, लेकिन आप यहाँ हैं, तैर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जिंदा हैं, क्योंकि यही पायराना करते हैं। तो अगली बार जब कोई पायराना को खतरनाक कहे तो याद रखें, हम दिल के बरे नहीं, बस ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शुक्रिया कि आपने हमारे साथ उस सफ़र का लुत्फ़ उठाया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कम उस कम आपको ये फ़िक्र नहीं कि आपका भाई आपको खा लेगा।